अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद दिन के वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। ये वक्फा बिला वजह नहीं था। वजह ये इसकी बहुत ही ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से रूनुमा हो रही थी कि कोई एक खबर कुछ देर के लिए ही दुरुस्त साबित होती थी और उसके बाद सूरत हाल बदल जाती थी। ऐसी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल था कि मामला ज़रा किसी एक रुख पर हों तो फिर ही बात आसानी से हो सकती है, क्योंकि ये तब्दील होती हुई सूरत हाल और मुसलसल तब्दील होती हुई सूरत हाल में अफ़वाहों का बाज़ार बहुत गर्म होता है। आज वो अफ़वाहें आपको बताएंगे, उनके पीछे हक़ाइक़ बताएंगे। और अब चूँकि एक जो हिजान बरपा था वो रुक गया है, हिजानी कैफियत ख़त्म हो गई है, तो मुस्तक़बिल में क्या हो सकता है और पिछले चंद दिन में क्या होता रहा, दर हकीकत क्या हुआ, उस हवाले से कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, यकम अप्रैल के बाद से मामलात में तेज़ी आना शुरू हुई। उसके बाद 3 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास रखा गया और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये तासुर दिया गया था कि अ, जो वोटिंग है वो होगी, एजेंडे में शामिल थी वोटिंग। फिर उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो गई और कौमी असम्बली में उस दिन बहस होती रही। उसके बाद आए, उससे पहले माफ़ कीजिएगा, बहस होती रही और फिर स्पीकर तो खुद ना आए लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी आए 3 अप्रैल को, और उन्होंने जब वोटिंग कराई जानी थी और एजेंडे पर वो बड़ा आइटम था और उससे पहले वक्फा सवालात था, वक्फा सवालात मुअत्तल किए बगैर डिप्टी स्पीकर ने अचानक फवाद चौधरी साहब को, जो एक दिन के वज़ीर क़ानून बने, उन्हें फ्लोर दिया। फवाद चौधरी ने एक नुक्ता एतराज़ पर एक मुतालबा दागा कि फौरी तौर पर जो है गैर मुल्की साजिश के हवाले से मुझे स्पीकर की रूलिंग चाहिए, और फिर डिप्टी स्पीकर ने तयशुदा रूलिंग पढ़ दी। और जब ये मामला हो रहा था उस दिन इतवार का दिन था, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई। सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो ले लिया। कुछ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पहुंची लेकिन 184 के तहत सो मोटो लिया गया। और उसके बाद फिर मेरी इत्तला ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नहीं चाहते थे कि उस रोज़ समाअत हो, लेकिन ब्रदर जजिस ने उनको मशवरा दिया और जो पिटिशनर थे उन्होंने भी दरख्वास्त की कि चूँकि एक मुल्क में हिजानी कैफियत बर्पा हो गई है, मुल्क तकसीम की तरफ जा रहा है, तो आप समाअत कीजिए। फिर बहरहाल वो समाअत हुई, इतवार के रोज़ समाअत हुई और उस समाअत के बाद फिर मामला आगे चला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया 2-3 दिन की समाअत के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद फिर इजलास बुलाया गया। 3 अप्रैल की सूरत हाल पर वापस ले जाया गया और हफ्ते के दिन ये इजलास बुलाया गया और हफ्ते के रोज़ भी फिर वही मामला हुआ। सारा दिन तकरीरें होती रहीं और शाम को ड्रॉपसिन हो गया। ड्रॉपसिन नाज़रीन इस तरह से हुआ कि एक कहानी ये फैलाई गई कि वज़ीर आज़म साहब पर कुछ तशद्दुद हुआ। ये मैंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ चेक की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर सी बात है वो गुस्से में हैं, उनको जिस तरह से निकाला गया, साबिक़ वज़ीर आज़म अब कह लें इमरान खान साहब, उनके साथी भी गुस्से में हैं। लेकिन ये नहीं हुआ कि कोई तशद्दुद किया गया हो। और जिस तरह की कहानियाँ बयान की बाज़ चैनल्स ने, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा, बैरूनी अदारों की भी बात कर रहा हूँ, वो वैसा तकरीबन नहीं हुआ। कुछ हिजान ज़रूर फैलाया गया, लेकिन ये बात तय थी हफ्ते के रोज़ के स्पीकर कौमी असम्बली वोटिंग नहीं करवाएंगे। और ये मामला खिंचता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी स्पीकर से जाकर मिले, ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग स्पीकर साहब से जाकर मिले, और स्पीकर साहब क्या एक प्रेसिडेंशियल चैम्बर होता है, जब सदर खिताब के लिए आते हैं तो उसी चैम्बर में तशरीफ़ फरमा होते हैं। उस चैम्बर में जो कौमी असम्बली के चौथे फ्लोर पर है, ऐवान सदर की फेसिंग पर, वहाँ मुज़ाकरात हुए और उसके बाद मामला चलता रहा बार बार। लेकिन अपोजिशन ने बड़े सब्र का मुज़ाहरा किया। मेरी इत्तला इस हवाले से ये है नाज़रीन के PTI की जानिब से ये प्लान किया गया था कि अपोजिशन को फ्रस्ट्रेट किया जाए और उस फ्रस्ट्रेशन में अपोजिशन कोई ऐसा काम कर दे कि स्पीकर को इजलास मुलतवी करने का मौका मिल जाए और तौहीन अदालत का इल्ज़ाम भी ना लगे। लेकिन ये नहीं। फिर रात के 11:30 हो गए। इस दरमियान में अपोजिशन ने स्पीकर को भी ख़त लिखा
आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे। चीफ जस्टिस साहब चूँकि हफ्ते के दिन ये बहाल किया गया था 3 अप्रैल का दिन, यानी 3 अप्रैल का जो स्टेटस था वो बहाल इसलिए किया गया था कि वोटिंग हो और उसके नताइज के ऐलान किया जाए, वो नहीं किया जा रहा था। रात 11:30 बज गए। 11:30 बजे, उससे पहले तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के करीब हम थोड़ी सी देर के लिए पार्लिमानी प्रेस गैलरी से बाहर निकले कुछ चाय वगैरह पीने के लिए, तो हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है हमारे सदर में और उसी हेलीकॉप्टर को लेकर बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई। मैंने चेक किया तो वो प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था और उसमें कौन लोग आए ये कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहरहाल उसी दरमियान में जब वो हेलीकॉप्टर लैंड किया है उससे 5-7 मिनट पहले स्पीकर कौमी असम्बली भी बहुत तेज़ी से वज़ीर आज़म हाउस गए और उसके बाद वो वापस आए कोई 1 घंटे के बाद, और उन्होंने आकर ये कहा कि वो नहीं करेंगे और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं अपनी नशीस। इस दरमियान में ज़ाहिर सी बात है वहाँ ये तय पाया वज़ीर आज़म हाउस में कि क्या किया जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आ चुके थे और एक मुमकिन सिनेरियो को रोकने के लिए 2 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुकी थी जिसमें ये कहा गया था कि आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने का वो जारी है, कोशिश की जा रही है और वो नोटिफिकेशन रोक दिया जाए और अदालत इसका नोटिस ले। ये ऐसी सूरत हाल थी नाज़रीन जो पाकिस्तान में हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। दोनों अदालतों के आला जज साहिबान पहुँचे, तशरीफ़ लाए अदालतों में। इस दौरान में चूँकि स्पीकर ने आकर ऐलान कर दिया और फिर वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया और 12 बजे से 1 मिनट पहले इजलास 2 मिनट के लिए मुलतवी हुआ और दोबारा 2 मिनट के बाद हुआ और इमरान खान साहब वोट आउट हो गए। नाज़रीन, इस हवाले से ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस रोज़ मेरे पीटीआई के बाद दोस्तों ने ये बताया कि पीटीआई की ये मनसूबाबंदी जो थी वो, और मुझे कोई पीटीआई से परखाश नहीं है, मेरा कोई ज़ाती दोस्ती दुश्मनी नहीं है क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ और किसी भी सियासतदान से ना मेरी दोस्ती हो सकती है ना दुश्मनी हो सकती है, खबर का एक ताल्लुक़ होता है। ये मंसूबा था कि हालात इस कदर ख़राब कर दिए जाएँ कि कुछ ना हो सके और मामला स्टैंड स्टिल पर रहें, बल्कि कोई तसादुम की सूरत हाल बन जाए, हालात ख़राब हो जाएँ, वोटिंग ना हो सके और फिर कोई और ऐसा एक्शन जो मावराए आइन हो वो रूनुमा हो जाए। मैं खुदा न खास्ता माशाअल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब ने बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। मसलन अपोजिशन ने बहुत बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत में आकर बैठ गए क्योंकि उन्हें नोटिस लेना था अपने हुक्म की अदूली का, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 3 अप्रैल को बहाल करके और 9 अप्रैल को ये कराया जाए वोटिंग। अगर चीफ जस्टिस वहाँ नहीं आते तो ये मुमकिन ना होता। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली को ये बता दिया था कि आपकी गिरफ्तारी का इम्कान है, वोटिंग करा दे तो बेहतर है। ये एडवाइस बहुत पहले दी जा चुकी थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। डिप्टी स्पीकर आए, उन्होंने भी कोई बात नहीं की और फिर अयाज सादिक साहब को फ्लोर दिया गया और उन्होंने वोटिंग कराई। इस तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तौहीन अदालत से बच गए। अगर ये तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लग जाता तो स्पीकर नाअहल भी हो सकते थे और डिप्टी स्पीकर को कुछ और सज़ा भी मिल सकती थी नाअहली के लिए। लेकिन बहरहाल अभी उनका एक मुकदमा बाकी है, जो स्टे ऑर्डर पर वो डिप्टी स्पीकर है सुप्रीम कोर्ट के, वो मुकदमा हो सकता है अगले दिनों में समाअत में आए और उसका कोई फैसला आ जाए। लेकिन अपोजिशन ने इस दरमियान में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ नाज़रीन। और आज फिर ये हुआ कि आज के इजलास में एक बार फिर डिप्टी स्पीकर आए, उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की और पीटीआई को मौका दिया तकरीरें करने का। शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी अच्छी सियासी तकरीर की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। इस्तीफ़ों का प्रोसेस नाज़रीन ये है कि हाथ से लिखी तहरीर अगर स्पीकर के पास चली जाए तो वो उस पर फिर बस उसको ये करनी होती है कि ये मेंबर ने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया। लेकिन अगर वो प्रोफार्मा हो तो उनको काफ़ी लंबी तहकीक तफ्तीश करनी पड़ती है कि क्या कोई दबाव है या नहीं है। और इस तरह से आज पार्लिमानी पार्टी का भी जो इजलास हुआ पीटीआई का, उसमें कहा गया कि इस्तीफ़े जमा करा दिए गए, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि 45 इस्तीफ़े जमा कराए गए, बाकी अरकान ने इस्तीफ़े जमा नहीं कराए। उन्होंने कहा है करा देंगे, लेकिन वो इस्तीफ़े जमा नहीं हो सके। तो मेरी इत्तला यही है कि आगे भी मज़ीद जो पीटीआई है उसके अंदर कुछ गड़बड़ होने जा रही है, मज़ीद ग्रुप सामने आ रहे हैं
टूट फूट का अमल तेज़ी से होगा। लेकिन इस दरमियान में स्पीकर कौमी असम्बली जिन्होंने वोटिंग कराने से इनकार किया, तौहीन अदालत से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया, वो अब से कुछ देर पहले स्वाबी पहुँचे। उनका बहुत फ़कीर मिसाल इस्तकबाल हुआ और किसी भी छोटे शहर में ये बहुत बड़ा इस्तकबाल है जो उनका हुआ। उनको लोगों ने बहुत पसंद किया, उनके वोटर्स ने। हाँ, ठीक है, इमरान खान साहब पेशावर में जलसा करेंगे, फिर 17 को वो कराची जा रहे हैं, 17 अप्रैल को। लेकिन नाज़रीन, इस दरमियान में 2-3 खबरें और बहुत अहम हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठा लिया। ईवान सदर में पहले तो तस्दीक की गई थी कि आरिफ अलवी साहब हल्फ उठाएंगे, लेकिन आरिफ अलवी साहब दिन भर मुलाकातें करते रहे और ऐन हल्फ बर्दारी के फैसले से कुछ देर पहले उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने बहाना किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने बताया कि तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर ने चेक करके उनको कुछ दिन आराम का मशवरा दिया है। मेरी इत्तला ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो रूबा सेहत है, मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, लेकिन बहरहाल उनका वो अपनी पार्टी के फैसले के पाबंद हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो आइनी ऑफिसेज़ हैं वो पार्टी की सतह पर इस हद तक आ गए हैं कि वो मुल्क और कौमी मफाद के बजाय पार्टी मफाद को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो आज के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो तहकीकात कराएंगे और पार्लिमानी कमेटी बनाए नेशनल सिक्योरिटी में वो ख़त लाएंगे और वहाँ उसकी तहकीक की जाएगी। असद वज़ीर साहब को भी बुलाया जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे मेरा ख्याल है कि वो लोग जिन्होंने ये बयानियाँ बनाने के लिए इमरान खान साहब को मजबूर किया, वो ज़रूर फ्रस्ट्रेटेड होंगे। इस बारे में दरमियान में नाज़रीन एक और ख़बर ये है कि आज ये दिन भर ये फैलाया जाता रहा कि पीपल्स पार्टी वज़ारत ख़ारजा ले रही है। मेरी इत्तला ज़रा मुख्तलिफ है। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाहती है और पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दिया गया है कि वो स्पीकर का ओहदा पंजाब से ले, ताकि पंजाब में कुछ मामला को बेहतर किया जा सके। नवीद कमर साहब भी उसके उम्मीदवार हैं। नवीद कमर साहब का फैसला भी हुआ था, लेकिन अब राजा परवेज़ रशीद साहब भी दरमियान में आ गए हैं। हिना रब्बानी खत साहिबा का भी नाम है, देखें क्या होता है। वो भी पंजाब से हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस दरमियान में गुज़िश्ता रोज़ जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब से कहा कि वो ख़ारजा अमूर और ख़जाने की देखभाल में उनकी मदद करें। आसिफ ज़रदारी साहब को उन्होंने ये भी कहा कि वो शफ़क़त का हाथ रखें, फ़ैसला वो करेंगे, अमल हम करेंगे, मिलकर चलेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक बहुत ही साहिब मशवरा दिया है नए वज़ीर-ए-आज़म को कि इंतकामी सियासत में मत पड़ें, जो हो गया वो उसको गुजर जाने दें। इमरान खान साहब समेत किसी पर कोई मुकदमा ना बनाए और किसी को ये मौका ना मिले कि वो सियासी इंतकाम का कह सके। ये नाज़रीन एक बड़ा अच्छा मशवरा है और अगले मरहले में हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ारतें भी ले ले, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी कुछ दिन तक ये देखना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म उनके मशवरे पर अमल करते हैं कि नहीं। एक ख़बर और है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब भी शायद मुशीर ख़ज़ाना बन सके, वज़ीर ख़ज़ाना ना बन सके, क्योंकि पार्टी के अंदर उन्हें कुछ लोग पसंद नहीं करते, वो शहबाज शरीफ साहब के करीब नहीं हैं। लेकिन बहरहाल वल्लाह आलम बिलसवाब, ये अगले चंद दिन में ये बात सामने आ जाएगी। ताहम फैसला हुकूमत ने इस वक्त तक यही किया है कि किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कानून अपना रास्ता अगर ज़रूरत पड़ी तो बनाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।